शांति। आज की तारीख है 10/6/2023। आज के बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है, मीठे बच्चे अशरीरी बनने की ड्रिल नंबर 1 ड्रिल है। इससे वायुमंडल में सन्नाटा छा जाता है। बाबा का डायरेक्शन है, इस ड्रिल का अभ्यास करो। अपने को आत्मा समझ जब शिव बाबा को याद करते हैं तो वो जो साइलेंस की अवस्था होती है, उस साइलेंस में चारों ओर जैसे सन्नाटा शांति छा जाती है। तो बाबा कहते हैं इस ड्रिल का अभ्यास करो। प्रश्न है आज की मुरली से, दुनिया के अनेक विघ्नों के बीच में रहते हुए एक रस और खुशी में कौन रह सकते हैं? उत्तर, जो किसी भी विघ्न की परवाह नहीं करते। तुम्हारे दुश्मन तो अनेक हैं, विघ्न डालेंगे, तुम्हें कलंक लगाएंगे, गाली भी देंगे, लेकिन याद रहे कलंक लगने से ही तुम कलंगी घर बनते हो। कहते हैं श्री कृष्ण ने चौथ का चंद्रमा देखा, इसीलिए उस पर कलंक लगे, लेकिन अभी तुम बच्चों पर बहुत कलंक लगते हैं। अंत में तुम कहेंगे, हे भारतवासियों, देखो तुमने हम ब्रह्मा कुमारियों पर कितने कलंक लगाए और अब हम कलंकी धर बनते हैं। जब उन्हें अंत के समय में पता चलेगा कि ये बाबा के बच्चे इस विश्व की सेवा कर रहे थे, स्वयं परमात्मा शिव बाबा के संदेश पर चल रहे थे, तो अंत में जब वो बहुत पछताएंगे तब बाबा कहें तुम उनसे कहना कि हे भारतवासियों, देखो तुमने हम ब्रह्मा कुमारियों पे बहुत कलंक लगाए और अब हम कलंकीधर बनते हैं। आज मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, 21 जन्मों की तकदीर बनाने के लिए शिव बाबा को अपना वारिस बना लो, अपना बच्चा बना लो। बाबा ये सब कुछ आपका। हमें मन ही मन कहना है, वो हमसे आके लेता कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें मन से कहना है बाबा सब कुछ आपका। हर कर्म में बाबा, टीचर, सतगुरु तीनों का शो करना है। दूसरी पॉइंट है, ज्ञान क्लियर मिल रहा है, इसीलिए साक्षात्कार की आश नहीं रखनी है। साक्षात सर्वसमर्थ बाबा हमारे साथ हैं, इसीलिए विघ्नों से घबराना नहीं है। साक्षात सर्वसमर्थ शिव बाबा हमारे साथ है, इसीलिए कोई बड़े से बड़े विघ्नों से घबराना नहीं है। वरदान है आज की मुरली से, मेरा बाबा के स्मृति स्वरूप द्वारा समर्थियों का अधिकार प्राप्त करने वाले समर्थ आत्मा भव। कल्प पहले की स्मृति आते ही बच्चे कहते हैं तुम मेरे हो, और बाबा कहते हैं तुम मेरे हो। इस मेरेपन की स्मृति से नया जीवन, नया जहान मिल गया। सदा के लिए मेरा बाबा इस स्मृति स्वरूप में टिक गए। इसी स्मृति के रिटर्न में समर्थी स्वरूप बन गए। तो जो जितना स्मृति में रहते हैं, जो जितना याद रखते हैं मेरा बाबा मेरे साथ है, उतना ही उन्हें समर्थियों का अधिकार प्राप्त होता है। जहाँ स्मृति है कि मेरा बाबा मेरे साथ है, वहाँ समर्थी है। थोड़ी सी भी विस्मृति है तो व्यर्थ है। इसीलिए सदा स्मृति स्वरूप बनो, जो समर्थ स्वरूप बन सको। स्लोगन है आज की मुरली से, हार्ड वर्कर के साथ साथ स्थिति में भी सदा मजबूत बनो। अब बहुत बाबा कहते हैं हार्ड वर्कर हो, बहुत परिश्रमी हो, बाबा की खूब सेवा करते हो, बाबा का सर्विस खूब करते हो, बाबा का ज्ञान दूसरों को सुनाते हो। ऐसी स्थिति में रहने के साथ साथ स्वयं भी मजबूत बनो। बाबा की याद से अपने को शक्तियों से भरपूर करो। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए शक्तियों के सागर परमात्मा शिव को याद करेंगे। चारों ओर से ध्यान हटा स्थित करें प्रकृति की ओर। इस नश्वर देह से निकल मैं आत्मा उड़ चली ऊपर की ओर, मुक्ति धाम में परमात्मा शिव के समक्ष में आत्मा उस अविनाशी सर्जन के समक्ष में आत्मा
परमात्मा से आती है शक्तिशाली किरणें मुझे आत्मा की समस्त बीमारी, सारी कमजोरियां दूर कर रहे हैं। बाबा से आता ये तेजस्वी प्रकाश मुझे आत्मा में समाता जा रहा है। मैं आत्मा संपूर्ण पावन बनती जा रही हूँ, संपूर्ण पवित्र बनती जा रही हूँ। बाबा मेरी आज एक एक कमजोरी, एक एक विकर्म को दग्ध कर रहे हैं। ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे मैं आत्मा संपूर्ण पावन बन गई। मैं आत्मा बाबा से समस्त शक्तियों को लेकर मैं आत्मा धीरे धीरे नीचे की ओर पुनः अपने मस्तक में समा जाते। ओम।